अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हम्माद। जैसे कि मेरी पाइथन की सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर मैंने अनाउंसमेंट की थी कि मैं एक एजेंटिक एआई की सीरीज़ भी साथ-साथ बनाऊँगा, जिसके अंदर हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे। वो सीरीज़ तो मेरी साथ-साथ चलती रहेगी पाइथन की। लेकिन अब हम लोग ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं एजेंटिक एआई की, जिसके अंदर हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे। स्टार्ट के अंदर हम लोग थोड़ा थ्योरी पे काम करेंगे, ठीक है? जैसे कि हम लोग उन टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसके अंदर थोड़ी थ्योरी होगी हमारी। शुरू-शुरू के अंदर हम लोग कोड बेस्ड काम कम करेंगे, थ्योरेटिकल काम हमारा ज़्यादा होगा। जैसे कि अभी हम एजेंटिक एआई स्टार्ट करेंगे, जिसके पहले हमें पता होना चाहिए मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, जनरेटिव एआई क्या है, देन एजेंटिक एआई क्या है, ठीक है? अब इन 4 चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग अंदर देखेंगे कि टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड क्या है, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखेंगे लैंग ग्राफ क्या है, लैंग चेन क्या है, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे फंक्शन कॉलिंग, फाइन ट्यूनिंग, ट्रू कॉलिंग, ठीक है? अब इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर करना है। अब ये थ्योरी वाइज़ भी होगा, ठीक है? थोड़ा बहुत कोड बेस्ड काम भी होगा। गूगल कोलैब पे हम लोग कोड करेंगे, ठीक है? और जो हम लोग एपीआई की यूज़ करेंगे, वो यूज़ करेंगे हम लोग जेमिनी की, ठीक है? और वो हम लेंगे गूगल एआई स्टूडियो से। अब शुरू के अंदर हमारा थोड़ा थ्योरी वाइज़ काम होगा, ठीक है? उसके अंदर मैं आप लोगों से वोटिंग लूँगा व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। अगर आप लोग व्हाट्सएप चैनल पे कनेक्ट नहीं हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगा, ठीक है? अब होगा कुछ इस तरह, जितने भी नाम मैंने आपके सामने लिए इन सब चीज़ों के, अब ये मैं एक वीडियो के अंदर भी कवर करवा सकता हूँ। अलग-अलग वीडियो के अंदर भी कवर करवा सकता हूँ। अब ये आप लोग डिसाइड करोगे कि हम लोग इनको शॉर्ट-शॉर्ट टॉपिक में, शॉर्ट-शॉर्ट वीडियो के अंदर कवर करें, या एक ही डिटेल वीडियो के अंदर इन सब चीज़ों को कवर करें। हमारी पाइथन साथ-साथ चलती रहेगी, हम लोग थ्योरी को भी कवर कर लेंगे, एजेंटिक एआई की, ठीक है? इससे क्या होगा, हम लोग पाइथन भी साथ में लेके चलते रहेंगे और एजेंटिक एआई को भी साथ में लेके चलते रहेंगे। जब हमारी पाइथन थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, देन हम लोग एजेंट्स बनाना सीखेंगे, और हम लोग एजेंट्स क्रू एआई पे और LangGraph पे बनाना सीखेंगे, ठीक है? क्रू एआई और LangGraph, आपके पास एक फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर हम लोग एजेंट्स बना सकते हैं। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ क्रू एआई पे, जिसके अंदर मैंने उसकी इंस्टॉलेशन करवाई है, ठीक है? तो आगे जाके हम लोग और डिटेल से देखेंगे। मैंने एक वीडियो बनाई है कर्सर की, ठीक है? कर्सर के अंदर मैंने आपको बताया कि कर्सर आपके लिए कितना हेल्पफुल है। वो आपको उसके अंदर एक कंपोज़र है, जो आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम बना के दे देता है, ठीक है? तो उसके अंदर मैंने आपको चैट का ऑप्शन दिखाया था कि वो एक एलएलएम से कनेक्ट होता है पीछे, ठीक है? उसके अंदर आप एलएलएम चेंज कर सकते हो। वो आपको हर एक चीज़ डिटेल से करके दिखाता है। तो हम लोग कर्सर को भी यूज़ कर रहे होंगे। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये सीरीज़ होने जा रही है, ठीक है? इसको आपने लाज़मी देखना है, और अगली जो वीडियो होगी, वो आपकी वोट की बेस पे होगी, ठीक है? अगर आप लोग बोलोगे तो एक शॉर्ट टर्म के अंदर हम लोग इन सारी चीज़ों को करेंगे, नहीं तो हम लोग एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है? तो आपके कोर कॉन्सेप्ट लाज़मी क्लियर होनी चाहिए कि ये चीज़ें हैं क्या? क्योंकि आगे जाके आपको अगर इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो आप चीज़ें कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो पहले आपको थोड़ी-सी नॉलेज होनी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? एजेंटिक एआई है क्या? गार्टनर के अकॉर्डिंग 2000 गार्टनर एक अमेरिकन फर्म है जो कि रिसर्च करती है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग 2025 का नंबर 1 ट्रेंड एजेंटिक एआई है, ठीक है? तो जो हम लोग एजेंट्स बनाना सीखेंगे, सही है? तो अब क्या करना है हम लोगों ने, पहले थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड देखना है, ठीक है? कि मार्केट के अंदर चीज़ें क्या चल रही हैं, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, जनरेटिव एआई क्या है, एआई पहले कैसी थी, ठीक है? फिर क्या डेवलपमेंट हुई और आगे जाके क्या हो सकती है, ठीक है? और हमारे पास इतने ज़्यादा एलएलएम्स हैं, ठीक है? उनका कॉम्पिटिशन देखेंगे, ठीक है? अब वो लैंग चेन क्या है, लैंग ग्राफ क्या है? अब ये सारी चीज़ें जब हमें पता होंगी ना, तो उसके बाद जब हम लोग एजेंट्स बनाना शुरू करेंगे, तो हमें सब चीज़ों के बारे में पता होगा, तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें कवर करना लाज़मी है। तो हम लोग इनको शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर भी कर सकते हैं और डिटेल वीडियोज़ के अंदर भी कर सकते हैं, कि सब चीज़ों को एक ही वीडियो के अंदर। लेकिन वो मिक्स अप हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं वोटिंग करूँगा व्हाट्सएप चैनल पे, और इसकी फर्स्ट वीडियो हम लोग इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर अपलोड कर देंगे, और इसके अंदर हम लोग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई, ये सब चीज़ों को देख लेंगे, ठीक है? और इसके अंदर मैं आपको फिर गूगल कोलैब और गूगल एआई स्टूडियो का भी बता एजेंटिक एआई नंबर 1 पर है, ठीक है? यानी कि ये जो ट्रेंड है नंबर 1 पर है। ये टेक्नोलॉजी पूरे 2025 के अंदर ट्रेंड पे रहेगी। अब बात आती है एजेंटिक एआई से पहले आपको पता होना चाहिए कि एआई जब स्टार्ट हुई थी उसके अंदर कौन-सा प्रोसेस था, ठीक है? उसके बाद फिर डीप लर्निंग आई, ठीक है? पहले मशीन लर्निंग थी। पहले मशीन लर्निंग के थ्रू हमारे जो एलएलएम्स थे उनको ट्रेन किया जाता था, ठीक है? डेटा देके। फिर डीप लर्निंग आई, फिर आपके पास बीच में न्यूरल नेटवर्क्स आए, ठीक है? उसके बाद जनरेटिव एआई आई, ठीक है? उसके बाद फिर हमारी एजेंटिक एआई भी स्टार्ट हो रही है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे खाली मशीन लर्निंग का ही सिर्फ देख लें ना, ठीक है? तो मशीन लर्निंग के भी ऊपर एक एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, ठीक है? लेकिन हम क्या करेंगे, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ठीक है? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जनरेटिव एआई, और साथ में हम लोग कर लेंगे एजेंटिक एआई। इन चारों को एक वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो आप लोग कमेंट करना कि करना क्या है? हम लोग क्या सारा कुछ एक ही वीडियो के अंदर करें, या सेपरेट-सेपरेट वीडियो बनाएँ? कि मशीन लर्निंग की अलग वीडियो, डीप लर्निंग की अलग हो, या इनको साथ में रखें, ठीक है? और फिर बाद में आगे जाके जो फंक्शन कॉलिंग, ट्रू कॉलिंग, ये सारी चीज़ें जो होंगी ना, ये हम लोग सेपरेट-सेपरेट वीडियो में करें, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होंगी ना, ये मिक्स अप हो जाएँगी, फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इन सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है।
आगे जाके जो हम लोगों ने एजेंट्स बनाने हैं ना, ठीक है? आपको मैं इतनी चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ एजेंटिक एआई के रिलेटेड कि हम लोग पहले जो काम करते थे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ठीक है? अगर आपसे कोई फ़र्क पूछा जाए ना कि एआई में और एजेंटिक एआई में क्या फ़र्क है? देखो, एआई आपके पास क्या है, अगर आपके पास किसी एलएलएम की बात की जाए, चैट जीपीटी के पास आप जाते हो, ठीक है? मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन किया, ठीक है? चैट जीपीटी के पास मैं जब भी जाऊँगा, मैं इसको बोलूँगा कि यार गिव मी डिटेल अबाउट, अच्छा नहीं, मैं इसको बोलता हूँ, यहाँ से इसको बोलता हूँ, बुक अ टिकट ऑफ लाहौर, ठीक है? तो हम इसको बोल देते हैं फ्लाइट, बुक अ फ्लाइट टिकट, अच्छा इसको हम और बता देते हैं, बुक अ फ्लाइट टिकट। अब देखो, अब ये क्या करेगा, इसका जवाब देखना। अब ये क्या करेगा, अब ये मुझे ना फ्लाइट्स के बारे में बताएगा, ठीक है? मुझे वेदर के बारे में बता सकता है, ठीक है? मुझे अगर वहाँ जाना है, वहाँ के होटल्स के बारे में बता सकता है। ये जस्ट मुझे चीज़ें बताएगा, ठीक है? एआई क्या कर रहा है, आपको चीज़ें बता रहा है, ठीक है? आपको बता रहा है कि ये चीज़ किस तरह करनी है। एजेंट्स में और एआई में जो फ़र्क होगा ना एजेंटिक एआई में हम लोग एजेंट्स बनाएँगे, वो एजेंट्स क्या करेंगे, आपका काम करेंगे। जैसे मैंने अभी इसको बोला ना कि बुक अ फ्लाइट टिकट ऑफ लाहौर। अब मैं अपने एजेंट को जब बोलूँगा तो मेरा एजेंट जाएगा, ठीक है? अब जिस हिसाब से मैंने उसको क्रिएट किया होगा, अगर मैं उसको बोलता हूँ कि यार चीप टिकट, ठीक है? तो वो क्या करेगा, जाएगा सब जगह चेक करेगा, ठीक है? उनकी जो एपीआईज़ होंगी ना, हमारा एक होगा एजेंट, उसकी एपीआई होगी, वो जाके दूसरी जो भी वहाँ पे होंगी ना वेबसाइट्स, उनकी एपीआई से जो कॉन्टैक्ट करके वहाँ पे क्या करेगा, चेक करेगा कौन-सी फ्लाइट का चीप टिकट है, ठीक है? और बेस्ट टाइमिंग्स हैं, वहाँ से टिकट बाय करके ला के टिकट मुझे देगा। तो ये बेसिकली हमारी होने जा रही है एजेंटिक एआई, जिसके अंदर हम लोग एजेंट्स बनाएँगे और वो एजेंट्स हमारे लिए काम करेंगे। लेकिन अभी देखो, अभी आपको कोई चीज़ें इतनी जल्दी समझ नहीं आएँगी। जैसे कि मैंने अभी बताया ना ये सारी चीज़ें, अभी आपके सर के ऊपर से गुज़र गया होगा एजेंटिक एआई है क्या? तो इसको आसान तरीके से समझने का तरीका क्या है, पहले आपको मशीन लर्निंग का पता होना चाहिए, फिर डीप लर्निंग का, जनरेटिव एआई का, देन आप जब एजेंटिक एआई पे आओगे ना, सारा सिनेरियो आपको पता चलेगा, देन आपके लिए एजेंटिक एआई को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आगे जाके जो बाकी कोर कॉन्सेप्ट है, उनका भी क्लियर करना लाज़मी है, ठीक है? तो इस तरह हम लोग लेके चलेंगे। आप लोगों ने कमेंट करना है, नीचे बताना है कि हम लोग शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर 10 मिनट की, 12 मिनट की वीडियोज़ के अंदर करें या 2-2, 3-3 घंटों की वीडियो के अंदर 1-2 वीडियो के अंदर ही इसको कंप्लीट कर दें। ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे।